इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स देंगे जिसके बेसिस पे हम दो तीन बातें क्लियर कर पाएंगे। पहली बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में फ़र्क कहाँ पे आता है, ठीक है। दूसरी बात कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और कुछ और बेसिक चीज़ें भी, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती हैं उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका नंबर हम निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होती है उसे रिडॉक्स कहते हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? बचपन में हमें बताया गया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता था? लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा बड़े होकर कैसे अपडेट करते हैं? भाई ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और रिडक्शन क्या हुआ? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बात समझते हो? ठीक है। डिट्टो एक और डेफिनेशन बचपन में हमें बताई गई थी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बड़े होके इसे बोल सकते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं है तो पॉजिटिव में कंसिडर कर लिया। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? बचपन में हमें बोलते थे रिडक्शन का मतलब गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बोल सकते हैं इसको गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बात समझते हो? ठीक है। ये डेफिनेशंस तो बेसिक्स होती हैं, ठीक है। जो मेन डेफिनेशन चलती हैं वो ये होती हैं, दैट इज़ जो ऑक्सीडेशन होती है उसे कहते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन क्या होती है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की जो लास्ट डेफिनेशन वो क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बात समझते हो? ओके। तो ये आपके डेफिनेशन हो गए किसके? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में, ठीक है। आई होप ये क्लियर आ गया हो। तो ऑक्सीजन को गेन करना बेसिकली ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को लूज़ करना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज़ करना क्या है? आपका रिडक्शन है। जबकि अगर हम बात करते हैं लूजिंग हाइड्रोजन तो वो ऑक्सीडेशन है, जबकि गेनिंग हाइड्रोजन क्या है? रिडक्शन है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ आना किसी आइटम के, वो क्या है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बताता है। और जो डिक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, वो क्या बताता है? रिडक्शन, ठीक है। पॉइंट आता है समझ? पक्का? ठीक है। एक रिडॉक्स रिएक्शन में अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं तो जो रिडक्शन करेगा वो जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसके लिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिडक्शन करने वाले के लिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि अगर मान लो जैसे हमने कहा H2 प्लस सी एल टू गिव्स अस 2HCl, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो भी रूल्स हमने सीखे हैं उसके बेसिस पे। यहाँ एक प्योर मॉलिक्यूल है H2, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0। दोनों H का 0 आएगा, क्लियर है। ऐसे Cl2 भी प्योर मॉलिक्यूल है तो 0, मतलब दोनों Cl का 0। और यहाँ पे एक H पे ये वाला जो 2 होता है ये कुछ नहीं होता, वेस्ट है ये। हमें HCl मॉलिक्यूल में H और Cl के बीच में निकालना है। तो H पे +1 क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर -1। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे भी 2 H हैं, तो दोनों H 0 से +1, 0 से +1 गए तो कितने की हुई? 2 की ऑक्सीडेशन हो गई। और यहाँ पे 2 Cl है, वहाँ पे भी 2 Cl है, तो 0 से -1, 0 से -1, मतलब कि 2 की क्या हो गई? रिडक्शन, क्लियर है। तो अब इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो H2 है, वो Cl2 के लिए क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, या हम कह सकते हैं रिडक्टेंट। क्या बोल सकते हैं? रिडक्टेंट, गॉट इट। और जो आपका Cl2 है वो बेसिकली क्या कर रहा है? आपका गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, किससे? H से। तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये H2 के लिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। क्योंकि अगर Cl2 नहीं होता तो H2 जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो किसको देता? मतलब H2 के इलेक्ट्रॉन लूज़ करने, मतलब कि ऑक्सीडेशन करने की वजह कौन हुआ? Cl2।
तो H2 के लिए Cl2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या ऑक्सीडेंट बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेंट। और Cl2 अगर गेन कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि अगर लूज़ नहीं करता तो गेन नहीं कर पाता, तो ये उसके लिए क्या हुआ, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, पॉइंट आया समझ, तो ये आपको ध्यान रखना है, गॉट इट। तो चलो अब हम उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो जो है देख रहे हैं, ठीक है, जो स्पेशल एग्जाम्पल्स हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में लिया था, कि हमने एक एग्जाम्पल लिया C6H12O6, ग्लूकोज फ्रक्टोज सबका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, वो दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आइसोमर्स, आइसो मतलब सेम, मर मतलब यूनिट्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इस केस में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उस केस में वो दोनों आपस में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट रखते हैं, क्या डिफरेंट रखते हैं, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, गॉट इट, ठीक है। तो देखो अगर हम इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आए थे पीछे, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आया था वो आया था ऐसे, 6 इंटू में x प्लस 12 इंटू में +1 और 6 इंटू में -2 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात समझते हो, ये हमारे पास आ गया था। बट यहाँ से अगर हम 6 निकालते हैं तो ये हमारे पास आ गया था 0, तो x कितना आ गया था हमारे पास 0, ये हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। अब जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, 0। तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, जो 6 कार्बन है सब पे कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, 0। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसके डायग्राम पे फोकस करें, किस पे फोकस करें, डायग्राम पे, तो इसका डायग्राम ऐसा होता है, CHO CH2OH OH OH H OH H H सॉरी HOH H H, ठीक है, ये ग्लूकोज का डायग्राम होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, HHOH। अब गौर से देखो, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे देखना कि ये किस किस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है 2 बॉन्ड से, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 बॉन्ड जो ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से उस पर -2 आएगा क्योंकि 2 है, और कार्बन पे कितना आएगा, +2, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इधर देखो हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पे एक -1 और हाइड्रोजन पे +1, तो और नीचे कौन है, कार्बन है। क्या बात समझते हो, ठीक है। अब जो नीचे वाला कार्बन है अगर हम उसको देखें तो उसके चारों बॉन्ड सिंगल हैं, तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 हुई, क्या हुई, sp3। ध्यान रखना, कार्बन अगर चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है। 10th में आपने सुना होगा हाइब्रिडेशन के जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है उसको। हाइब्रिडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक एलिमेंट अपने अंदर के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को बेसिकली एक दूसरे के सिमिलर करता है, और उसके बाद फिर उनको मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है जितने पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बराबर। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ ट्रिक्स लेते हैं। कार्बन अगर चारों बॉन्ड सिंगल बनाएगा किसी भी कंपाउंड में तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3 आएगी। अगर उसने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, और मतलब कि एक डबल बॉन्ड बनाया है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया, क्लियर है। तो इस केस में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन sp2 रहती है, क्या रहती है, sp2, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, मतलब कि एक सिंगल और एक ट्रिपल, तो बेसिकली सिंगल का मतलब सिग्मा है और ट्रिपल का मतलब एक सिग्मा और 2 पाई है, क्लियर है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सारे सिग्मा होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक के रूल्स हैं ये, गॉट इट। और अब बचा एक ये केस भी आ सकता है, कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो 2 डबल बॉन्ड बनाने का मतलब इसमें एक सिग्मा, इसमें सिग्मा, इसमें एक पाई, इसमें एक पाई, तो टोटल 2 सिग्मा 2 पाई। तो कार्बन जब चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी। कार्बन जब 3 सिग्मा 1 पाई बनाएगा तो sp2 होगा। कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है, कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है एक कार्बन, तो वो हाइब्रिडेशन क्या दिखाएगा, sp, क्लियर है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है पर हायर लेवल में आएंगे, 11th स्टैंडर्ड में जब हम जाएंगे ऑर्गेनिक में तब जाके वो सारे डिस्कस होंगे, ठीक है। जो इसमें एक्सेप्शन आते हैं बहुत ही कम आते हैं, बट बेसिकली 1-2 एग्जाम्पल हमारे होते हैं जो इस चीज़ को वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है, और उसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी होता है, गॉट इट। तो वापस आते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है, तो एक सिग्मा, ठीक है, एक पाई, और यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड बनाया है तो सिग्मा सिग्मा, तो उसके पास टोटल 3 सिग्मा हो गए, तो ये sp2 हो गया, क्या हो गया, sp2। जबकि इस कार्बन ने चारों सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो ये sp3 हो गया, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2, फिर sp3, क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर,
कैसे ये ऑर्डर कैसे फॉलो होता है? देखो, जिसमें सबसे ज़्यादा एस करेक्टर है, देखो यहाँ पे इसमें 2 ही ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, तो उसमें से एक ऑर्बिटल एस है, तो मतलब 50% एस करेक्टर है। इसमें 3 ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, जिसमें से एक ऑर्बिटल एस करेक्टर रख रहा है, तो मतलब 3.33% एस करेक्टर है। और इसमें 4 ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, जिसमें से एक एस है, तो 25% एस करेक्टर है। ठीक है, 25%, 33.33% और इसमें आपका 50%। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना न्यूक्लियस के पास, और जितना न्यूक्लियस के पास उतना पुलिंग पावर ज़्यादा, बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऐसे मानना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कार्बन है उसको नीचे वाले कार्बन, क्योंकि इसका ऊपर वाला कार्बन जो है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्योंकि sp2 है, और नीचे वाला sp3 है, तो इस पर -1 आ गया और इस पर क्या आ गया, +1। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो इसको क्या देखा आपने कि ऊपर से +2 मिला, नीचे से और लेफ्ट हैंड साइड से -1 मिला, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। अब ये इससे मैच कर गया जैसे कि हमारा आया था। इस तरीके से निकालने पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 0। तो एक कार्बन ऐसा आ गया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 0। चलो आगे चलते हैं, बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। तो बीच वाले कार्बन को ऊपर से क्या मिला, +1, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से। राइट में कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1, कार्बन को मिला +1। लेफ्ट पे चलते हैं, लेफ्ट में हमारे पास हाइड्रोजन है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को +1 मिला और कार्बन को मिला -1। और नीचे जो हमारे पास कार्बन है वो भी sp3 और ऊपर वाले भी sp3, तो मैच कर गए, तो नीचे से कुछ नहीं मिला, तो 0 0। तो अब इस कार्बन को अगर आप गौर से देखो तो इसका एक +1 और एक -1 कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, सिर्फ +1। तो इसका मतलब इन 6 कार्बनों में से जो ग्लूकोज है उसमें से कुछ कार्बन ऐसे भी हैं जिस पे +1 आ रहा है। लेट्स सी और क्या होता है। तो अब हम इस कार्बन पे फोकस कर रहे हैं, इससे जस्ट नीचे वाले कार्बन पे, मतलब इस कार्बन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये कार्बन ऊपर भी sp3 कार्बन और नीचे भी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे से तो कोई आएगा नहीं, ऊपर नीचे से तो 0 आया क्योंकि ये सब सेम सेम है। अब इधर आ जाओ, इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी वजह से -1, हाइड्रोजन पे +1। और इधर ऑक्सीजन है तो इस पर -1 और यहाँ पे +1, तो कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब एक हमें कार्बन और मिल गया जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इस कार्बन पे। ठीक है, ये कार्बन ऊपर भी sp3 नीचे भी sp3 से मिला हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन भी चारों सिग्मा बना रहा है और नीचे वाला कार्बन भी चारों सिग्मा बना रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा गौर से देखें कि इस कार्बन को ऊपर और नीचे से तो 0 0 मिला, और राइट में ऑक्सीजन है उसकी वजह से क्या मिला, +1, और लेफ्ट में हाइड्रोजन है उसकी वजह से क्या मिला, -1। सिग्मा बॉन्ड एक एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है, देखो जितने बॉन्ड होते हैं उसके रिस्पेक्ट में +1 +2 +-1 -2 चलता है। 2 बॉन्ड है तो -2 +2 चलेगा, एक बॉन्ड है तो +1 -1 चलेगा। तो इधर एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1, कार्बन +1, और इधर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन पे +1 और कार्बन पे -1, तो कुल मिला के +1 -1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक और कार्बन मिल गया जो बेसिकली कौन से वाला है, 0 वाला। और नीचे चलते हैं, तो ये वाला कार्बन भी नीचे इस कार्बन जुड़ा हुआ है और ऊपर उस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऊपर भी जो कार्बन है वो भी 4 सिग्मा बना रहा है और नीचे जो कार्बन है वो भी 4 सिग्मा बना रहा है, तो ऊपर नीचे से 0 0। ऑक्सीजन -1, कार्बन +1, हाइड्रोजन +1, कार्बन -1, तो ओवरऑल कितना हो गया, -1 +1 0। तो हमें 4 कार्बन मिल गए हैं जिन पे 0 0 है, एक कार्बन मिला है जिस पे +1 है। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पे, ये वाले कार्बन के बारे में बात करते हैं। ये कार्बन जिस ऊपर कार्बन से जुड़ा हुआ है वो भी sp3 है, ये खुद भी sp3 है क्योंकि 4 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऊपर वाले की वजह से इस पर कितना मिला, इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा, COH H। तो अगर मैं इसको देख सकता हूँ तो इस कार्बन का ऊपर से जो ऑक्सीडेशन नंबर रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 0, क्योंकि ऊपर वाला भी sp3 है, ये भी sp3 है। राइट में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन -1 की वजह से कितना दे रहा है, +1, और नीचे हाइड्रोजन है तो +1 की वजह से -1, और लेफ्ट में भी हाइड्रोजन है तो +1 की वजह से -1। तो ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो +1 -1 कट गया, बचा क्या, सिर्फ -1 और 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब 6 कार्बन में से 4 कार्बन एक्चुअली में वो थे जिन पे 0 0 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, जिसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो क्योंकि वो इंडिविजुअल एटम पे निकल रहा है और फ्रैक्शनल नहीं है। ठीक है, और 2 ऐसे कार्बन हैं जिन पे कितना आ रहा है, +1 और -1 आ रहा है, तो +1 -1 कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 0। तो ओवरऑल अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना आ रहा है, सबका मिला के ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0। इसी वजह से जब हम ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं तो ये तो पता चल जाता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, बट वो जनरल मतलब कि एवरेज होता है। एक्चुअली में इसमें 4 कार्बन कौन से वाले हैं, 0 वाले, और एक +1 वाला, और एक कौन से वाला है, -1। पॉइंट आता है समझ, क्लियर है। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि इस कंपाउंड में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अच्छे लेवल पे आ सकता है क्वेश्चन, और ऑप्शन में दिया है, एक है 0, एक है मतलब ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है +1, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ
दीज, ठीक है। और क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्वेश्चन में उसने ये बोला होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कार्बन की, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कुछ कार्बन इसमें +1 वाले हैं, कुछ कार्बन -1 वाले हैं और कुछ कार्बन कौन से वाले हैं, 0 वाले। बट ये अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन होना भी चाहिए, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप 0 पे लगा के आएंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनने चाहिए, तभी तो अच्छा दिमाग लगाने के लिए मिलेगा। गॉट इट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हमने इतना देर लगाया तो समझ गए होंगे कि आपकी इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। चलो ऐसे और भी क्वेश्चंस करते हैं जो इतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो हम ले रहे हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड, सब जानते हैं इसको, विनेगर बनता है इससे, ठीक है। एसिटिक एसिड को हम देखते हैं, तो अगर हम नॉर्मली इसको निकालें तो हमें इसका इतना बड़ा फार्मूला नहीं चाहिए, हम इसको सीधे सीधे ले सकते हैं C2H4O2, क्योंकि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। क्या बात समझते हो, डन। तो अगर हम इस पर निकालें तो 2 इंटू में x कार्बन पे निकाल रहे हैं, 4 इंटू में +1 क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 2 इंटू में बेसिकली -2 हो गया, तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि पूरा न्यूट्रल है। तो 2x + 4 - 4 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, डन। तो हमारे पास फिर दोबारा से क्या आ गया आंसर, 0, कि कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0। अब रियलिटी चेक कर लेते हैं, जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ये जो भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, तो मतलब ये वही केसेस हैं जो एक्चुअली में अच्छे हैं, तो इनको मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप टेंशन मत लें कि हमारे पास अचानक से ऐसा ना आ जाए, नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आता है जैसे हम कर रहे हैं, ये थोड़े से अच्छे लेवल पे हम जाके समझ रहे हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको, और ये पूरा पढ़ने को मिलता है जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे, पर मेरा टॉपिक आ गया है तो मैं उसको डिटेल में ले रहा हूँ, ठीक है। ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस कार्बन को, ये कार्बन ऊपर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो -1 +1 +1 -1 +1 -1, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 चलेगा, तो कार्बन पे 3 नेगेटिव आ गए। अब ये वाले कार्बन को देखो तो ये sp2 है, और ये वाले कार्बन को देखोगे तो sp3 है, तो sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस कार्बन की वजह से इस पर क्या आ गया +1 और खुद पे क्या आ गया इस पर -1। तो अगर आप इसका देखें टोटल, तो ऊपर की वजह से -1, लेफ्ट की वजह से -1, नीचे की वजह से -1 और राइट की वजह से +1, तो +1 -1 कट गया तो बच कितना गया, -2। इसका मतलब इसमें एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब चलते हैं आगे, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से इसे -1 मिला था, ऊपर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वजह से कितना मिलेगा, डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन -2 लेगा, ये कितना लेगा, +2, और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से तो वो -1 लेगा और ये कितना लेगा, +1, तो इस पर ओवरऑल कितना आया, +2 +1 -1, +1 -1 कट गए तो कितना आया, +2। तो इसका मतलब सच्चाई क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन ऐसा है जो -2 रख रहा है और एक कार्बन ऐसा है जो +2 रख रहा है, बट हमें आंसर क्या मिला था, 0। वो कौन सा आंसर था, एवरेज, क्योंकि -2 और +2 जब ऐड होगा तो कितना आएगा, 0, तो 2 कार्बन पे कुल मिला के कितना आ गया, 0, तो उसलिए उसने क्या ले लिया था, एक कार्बन पे भी कितना मान लिया था, 0। तो ध्यान रखें, तो एक्चुअली में आंसर आ रहा है -2 और +2, बट हमें क्या मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है, और एवरेज कितना मिल रहा है, 0, डन। तो एक और एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे H2S2O8, H2S2O8, अगर आप इसको जनरली सॉल्व करोगे, सल्फर पे निकालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 1 + 2 इंटू में x + 8 इंटू में -2 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, 2x आता है और -16 आता है तो 0 हो गया, तो 2x हो गया 14, x हो गया 7। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है कि सल्फर तो 16 ग्रुप का है और 16 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ऊपर जाता ही नहीं है, तो ये +7 कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। क्या बात समझते हो। तो अब हम इसका जब भी यहाँ गड़बड़ मिलेगा तो हमें डायग्राम को ओपन करना पड़ेगा, वहीं से असली डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल सकती है। तो चलो, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH, ये डायग्राम है, ठीक है। तो अगर इसमें गौर से देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो जैसे कि हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा +7 आ रहा था, बट हमें पता था कि सल्फर जो है वो +7 तो दिखाता ही नहीं है। क्या बात समझते हो, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी, तो हमने डायग्राम बना डाला। डायग्राम से निकालते हैं, ऊपर ऑक्सीजन है तो -2 +2 क्योंकि डबल बॉन्ड चल रहा है, -2 +2, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फर क्योंकि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिरती है। यहाँ पे -1 है, ये +1 है, यहाँ -1 है, ये +1 है, तो ओवरऑल सल्फर पे कितना आ गया, 2 3 4 6, तो इसका मतलब करेक्ट कर दिया हमने, 6 आ गया, जबकि ये कितना आ रहा था, 7, तो गड़बड़ थी। यहाँ पे पूरा का पूरा जो रियलिटी है वो सामने आ गया। अब इधर आ जाओ,
ऊपर -2, ये +2 -2 +2, ठीक है, -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो कितना आ गया ओवरऑल 2 3 4 6, तो यहाँ से भी कितना आ गया 6। तो देखिए कितना गड़बड़ आ रहा था। अगर उस तरीके से निकाल लेते तो हमारा क्या आ रहा था 7, जो कि आ ही नहीं सकता था। तो हमने निकाला और एक्चुअली हमारे पास 6 आ गया, जो एक्चुअली में आ सकता है सल्फर पे, 16 ग्रुप का एलिमेंट है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब हम वैसे निकालते तो हमें नहीं पता होता कौन सा ऑक्सीजन नॉर्मल है और कौन सा ऑक्सीजन पेरोक्साइड है। बट डायग्राम से पता चल गया कि इसके अंदर ये और ये, अब देखो इसको भी अगर आप गौर से देखोगे तो ये लेफ्ट से हाइड्रोजन से +1 और खुद पे क्या ले रहा है -1, तो ये वाले जो ऑक्सीजन है ऊपर नीचे लेफ्ट वो -2 वाले हैं। ऐसे ही ऊपर नीचे और यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से -1 और इधर +1, तो इस पे भी कितना आ गया -2, तो -2 -2 -2, मतलब ये तीन और ये तीन जो ऑक्सीजन है वो कौन से वाले हैं? नॉर्मल वाले। जबकि ये दोनों ऑक्सीजन कौन से वाले हैं? पेरोक्साइड वाले। कौन से वाले? पेरोक्साइड वाले। तो यहाँ डायग्राम में आपको पेरोक्साइड और नॉर्मल ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है, इसलिए सही आंसर आ जाता है। जबकि वैसे निकालोगे तो ऑक्साइड और पेरोक्साइड के बीच में डिफरेंस नहीं दिखता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो पेरोक्साइड वाला वो अपने ऊपर टैग लेके तो घूमता नहीं है कि हाँ भाई मैं पेरोक्साइड वाला हूँ। पहला जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? H2SO5। तो इस पर हम निकालते हैं सल्फर पे। तो 2 इंटू में 1 + x + 5 इंटू में -2 = 0, तो 2 + x - 10 = 0, तो x पे कितना आ गया? +8। अब यहाँ फिर गड़बड़ होगी, क्योंकि सल्फर तो +6 दिखा सकता है मैक्सिमम, और यहाँ कितना आ रहा है? +8। तो इसका मतलब डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो चलो डायग्राम्स पे चलते हैं, ठीक है। तो H2SO5 का डायग्राम बनाते हैं। तो उसका जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, क्लियर है? डन। तो अब इस डायग्राम से अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि सल्फर को ऑक्सीजन की वजह से -2 +2 मिला, -2 +2 मिला, -1 +1 मिला, -1 +1 मिला, तो ओवरऑल कितना हो गया? 6। हेंस करेक्ट हो गया सब कुछ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन है वो उसको इस ऑक्सीजन की वजह से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये पेरोक्साइड वाला आ गया। यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ एक -1। तो इसका मतलब इसमें 5 में से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन -2 वाले हैं, और ये दोनों ऑक्सीजन कौन से वाले हैं? पेरोक्साइड वाले, बोले तो -1 वाले, ठीक है। ये हमें जब फॉर्मूला लिखा रहता है कंडेंस्ड फॉर्म में तो उसमें दिखते नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है? गलत आता है। पर डायग्राम बनाते तो क्या जाता है? सही आ जाता है, ठीक है। डन। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है जिससे हमें क्या करना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। बट ये थोड़ा हायर लेवल पे जाके आएगा, क्योंकि पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम बनाना आपको धीरे धीरे आ जाएगा। बॉन्डिंग आपको डायग्राम बनाना सिखा देती है, ठीक है। ऑलमोस्ट जिनमें भी सिंगल सेंट्रल एटम होता है, मतलब एक ही सेंट्रल एटम होता है, उनका डायग्राम आपको बनाना आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग के बाद, ठीक है। अभी ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है प्रॉपरली आपको याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसे, ठीक है। चलो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अगला एग्जांपल हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं HCN और HNC का। HNC, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है डेटिव बॉन्ड का। तो डेटिव बॉन्ड जब आएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो भी हमें सीखना है। तो देखो बेटा, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ HCN का, तो ये तो बहुत सिंपल है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो H पे +1 आ जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कार्बन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो -1 आ गया। अब कार्बन और नाइट्रोजन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कितने बॉन्ड इसने बना रखे हैं? ट्रिपल, तो -3, और कार्बन पे कितना आ गया? +3, ठीक है। और दोनों अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है ट्रिपल बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं। तो -3 +3 -1 +1, तो अगर हम हाइड्रोजन पे निकालें तो ओवरऑल कितना आ गया? +1। कार्बन पे निकालेंगे तो +3 और -1 कितना आ गया? +2, ठीक है। और नाइट्रोजन पे निकालेंगे तो कितना आ गया? -3। ओवरऑल कितना आ गया? 0, जैसे कि HCN पे 0 था। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब उस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो HNC, क्लियर है। तो डेटिव बॉन्ड वाले केसेस में क्या करना होता है? तो सबसे पहले डेटिव बॉन्ड को हटा दिया करो, ठीक है। डेटिव बॉन्ड को हटा के एक नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको लगा दिया करो, और जिसकी तरफ एरो है उस पर -1 दे दिया करो, और जिसकी तरफ से एरो गया है उस पर +1 दे दिया करो, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो डेटिव बॉन्ड होता है वो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट माना जाता है, क्लियर है। इसीलिए हमने बॉन्ड लगा दिया कोवलेंट नेचर के लिए, और चार्जेस लगा दिए किसके लिए? आपके आयनिक नेचर के लिए, ठीक है। और जिसकी तरफ एरो होता है उसको मिलता है, और जिसकी तरफ से एरो जाता है वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, मतलब लोन पेयर देता है, ठीक है। तो अब इसमें हैक क्या है कि आपको वो डेटिव बॉन्ड हटा के आपको क्या लगाना है? एक कोवलेंट बॉन्ड, और +1 -1 का चार्ज लगाना हमेशा इस तरीके से कि जो ले रहा है उस पर -1 और जो दे रहा है उस पर +1, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप नॉर्मल स्ट्रक्चर पे आ जाओ, ठीक है। चार्जेस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन, तो -1, हाइड्रोजन पे +1। नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन, तो -3, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन पे क्या आ गया? +3। अब ओवरऑल निकालते हैं। तो हाइड्रोजन पे तो +1 ही आया,
नाइट्रोजन पे -3 -1 और एक ऊपर +1 वाला चार्ज भी लेके चलना है, तो ओवरऑल कितना आ गया -3 -4 और +1, तो +1 और -1 कट गया तो बचा कितना -3, तो नाइट्रोजन पे आ गया -3। और अब कार्बन पे आ जाओ, कार्बन पे कितना आया, ऊपर वाला चार्ज लेके +3 और -1 तो आ गया +2। गॉट इट, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, पक्का, डन। चलो आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ डेटिव बॉन्ड का। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव जो है उसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। और ओवरऑल क्या होता है, +1 चार्ज होता है, क्या होता है, +1 चार्ज, मतलब ऐसा होता है, इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये डेटिव बॉन्ड हटाना है, ठीक है। डेटिव बॉन्ड हटा दिया, और डेटिव बॉन्ड हटाने के बाद क्या लगा देना है, नॉर्मल बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में लगाने के बाद जिसने लिया उसको एक -1 देना है, और जिसने दिया उसको एक +1 देना है। तो अगर हम हाइड्रोजन पे देखें तो +1 -1 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 0। और ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल पे +1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, +1, ठीक है, ये आ गया। अब इधर चलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, +1। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो +1 -1, तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे कितना आ गया, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, -1। क्लियर है, तो ऑक्सीजन पे -1 आ गया, हाइड्रोजन पे 0 आ गया एक पे, और दो हाइड्रोजन ऐसे हो गए जिन पे कितना आ गया, +1 +1, तो ओवरऑल कितना बच गया, +1 +1 -1, +1 बच गया। इसीलिए H3O पूरे पे कितना आता है, +1 का चार्ज आता है। गॉट इट, क्लियर है। चलो और आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो लेते हैं एक फेमस एग्जाम्पल CaOCl2 का। किसका, CaOCl2 का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी आप जानते हैं। तो इसके डायग्राम अगर हम इसको देखें तो क्लोरीन पे अगर हमें कोई बोले कि निकालना है, तो कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो हमेशा +2 दिखाएगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, -2 दिखाएगा, और 2 इंटू में x कर दिया तो -2 +2 कितना हो जाएगा, 0। और ओवरऑल भी 0 आ रहा है क्योंकि पूरा न्यूट्रल है, प्लस में 2x, तो 2x किसके बराबर आ गया, 0 के, तो x किसके बराबर आ गया, 0/2, मतलब कि 0 के बराबर आ गया। क्या बात समझते हो। अब रियलिटी चेक करते हैं, तो इसका जो डायग्राम होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि CaOCl और SaO है। अब कैल्शियम और क्लोरीन अगर डायरेक्ट अगर जुड़े हुए हैं तो और इसे 100% आयनिक बॉन्ड माना जाएगा, तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कैल्शियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन और कैल्शियम में भी कैल्शियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैल्शियम सॉरी क्लोरीन जो है ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब इसमें एक क्लोरीन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, -1, और एक क्लोरीन पे कितना आ रहा है, +1, जबकि वो क्या दिखा रहा था, 0। तो वो क्या दिखा रहा था, एवरेज दिखा रहा था, +1 -1 = 0। दो क्लोरीन पे मिला के 0 आ रहा है, तो एक क्लोरीन पे उसने क्या मान लिया, 0, जबकि ऐसा नहीं है, +1 और -1 आ रहे हैं। डन, गॉट इट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला एग्जांपल जो है वो है Fe3O4। क्या है, Fe3O4। तो अगर हम इसको निकालेंगे Fe पे तो 3x इंटू में 4 इंटू में -2 = 0, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है, तो 3x - 8 = 0, तो 3x = 8, तो x कितना आ गया, 8/3। पहली बात तो देखते ही पता चल गया कि 8/3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। अब कोई हमें कहे कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा, मिक्स। तो ये एक्चुअली में दो चीज़ों से बना हुआ है, FeO + Fe2O3। अब आप इस पे निकालोगे तो इस वाले पे कितना आएगा, +2, क्योंकि O पे -2 है तो Fe पे कितना आ गया, +2। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 इंटू में -2 +6, प्लस मतलब -6 आएगा, -6 की वजह से Fe पे कितना आएगा, +6, और वो 2 में बढ़ जाएगा तो एक Fe पे कितना आ गया, +3। तो इसका मतलब दो Fe +3 वाले हैं, मतलब +3 +6, और एक Fe कौन से वाला है, +2 वाला। बोले तो टोटल मिला के कितना हो गया, 8, और वो कितने में बट रहे हैं, 3 Fe में, इसलिए आया था 8/3, और वो क्या था, एवरेज था, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आया। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है, मिक्स्ड ऑक्साइड का हमने लिया, ठीक है। और आगे चलते हैं और एक दो एग्जांपल और बात करते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CrO5। ये भी बहुत फेमस है, ठीक है, CrO5, ठीक है। तो CrO5 पे अगर आप Cr पे निकालेंगे तो x 5 इंटू में -2 = 0 आ जाएगा, तो मतलब कि x आ गया 10। अब भाई ऑक्सीडेशन नंबर जनरली जो हम पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि वो +8 तक पढ़ते हैं, ठीक है। 9 और 10 तो जस्ट एक फैक्ट के लिए हमने लिया था, वो हमारी स्टडीज़ में नहीं आते। तो यहाँ पे भी गड़बड़ लग रही है। और क्रोमियम तो वैसे भी मैंने आपको पूरा ढंग से बताया था कि वो +2 से लेकर +7 तक जाता है, यहाँ तो 10 आ रहा है, तो गड़बड़ है, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे और सच्चाई को जानेंगे। तो CrO5 का डायग्राम कैसे बनता है, बटरफ्लाई टाइप, तो ऐसा डायग्राम बनता है इसका, ठीक है, डन। अब
अगर हम बात करते हैं इसके डायग्राम से, तो क्रोमियम मेटल है, ऊपर नॉन मेटल है, तो -2 +2, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। और ये इसकी वजह से कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल सिमिलर है बिल्कुल। ओ को ओ की वजह से कुछ नहीं, ओ को ओ की वजह से कुछ नहीं, ओ को ओ की वजह से कुछ नहीं, ओ को ओ की वजह से कुछ नहीं। तो इसका मतलब बेसिकली क्रोमियम पे कितना आ गया, +2 +1 +1 +1 +1, मतलब कि टोटल +6, जबकि वैसे कितना दिखा रहा था, +10। गड़बड़ आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि उस डायग्राम में ये नहीं पता चल रहा था कि ये 5 ऑक्सीजन कौन से वाले टाइप के हैं, जबकि यहाँ पता चल गया कि इनमें से 4 कौन से वाले हैं, परऑक्साइड वाले, और एक कौन से वाला है, नॉर्मल वाला। गॉट इट, क्लियर है, डन, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो बेसिकली आपको ये बताते हैं कि डेप्थ कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो बहुत ही डीप जो है ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब निकल सकता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कुछ एग्जांपल्स में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फाइनल। लेट अस सपोज कि हमारे पास एग्जांपल है CH3 का होल्ड वाइज SO। तो अगर हमें कोई बोलता है कि इस पे हमें क्या निकालना है, सल्फ़र पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में किसका क्या लेना है, कौन कैसे जुड़ा हुआ है। पर इसका डायग्राम अगर पता हो तो बहुत आसानी से निकल सकता है। तो जैसे ही इसका डायग्राम है ये, तो ये डायग्राम इसका है, तो इस पर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो -2 +2, और सल्फ़र और क्लोरीन कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, सल्फ़र, तो -1 +1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, +1 -1, तो सल्फ़र पे ओवरऑल कितना आ गया, +2, और -1 तो आ गया 0। ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -2। अब कार्बन को देख लो, तो कार्बन को 3 हाइड्रोजन से -1 मिला, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। और यहाँ सल्फ़र से कितना मिला था, +1, तो ओवरऑल कितना हो गया, -2। ऐसे ही इस कार्बन के साथ भी होगा, तीनों हाइड्रोजन से -3 मिलेगा, ठीक है। और उधर से क्या मिला था, सल्फ़र से +1, तो कितना हो गया था, -2। तो इसका मतलब 2 कार्बन है, दोनों कितना रख रहे हैं, -2 एक सल्फ़र है वो कितना रख रहा है, 0, एक ऑक्सीजन है वो कितना रख रहा है, -2, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और वो कितना रख रहे हैं, +6। तो कुल मिला के जैसे कि हमें दिख रहा है कंपाउंड कैसा आना चाहिए, न्यूट्रल, तो देखो न्यूट्रल आ रहा है, क्योंकि ये -2, ये -2 और ये -2 कितने हो गए, -6, और ये हाइड्रोजन के +6, 0 हो गया, और सल्फर तो है ही 0, तो ओवरऑल कैसा आ गया, न्यूट्रल। तो दिस इज़ द डेप्थ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है। हालांकि जब क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली वैसे ही कर सकते हो जैसे हमने इनिशियल मेथड सीखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लेवल पे आएंगे, और जिसको डायग्राम बनाना आता होगा वही ढंग से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज़ वो अटक जाएगा। क्या बात समझते हो। तो ये हमने कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल डिस्कस किए किसके, ऑक्सीडेशन नंबर। इसने बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर करी कि एक्चुअली में जो हम तरीका यूज़ करते हैं उससे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, एक्चुअली में सिंगल सिंगल का नहीं निकलता है, तब जब मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स हो। क्या बात समझते हो, डन। जब सिंगल एटम होगा तब तो भाई ऑब्वियसली वो एवरेज नहीं निकल रहा है, सिंगल एटम है तो सिंगल एटम है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और अगर वो एक इंटीजर है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है। अगर मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो वो जो तरीका है जिससे हम निकालते हैं नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर, उससे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। अगर उसे डायग्राम पता चल जाए तो डेप्थ पता चल जाती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हमने करे जो उस तरीके से फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल पाता कि जो ऑक्सीजन है वो कौन से वाला है, वो परऑक्साइड वाला है कि ऑक्साइड वाला है, ठीक है। और अभी तो सुपर ऑक्साइड का केस भी बचा हुआ है, तो सुपर ऑक्साइड का केस जो है उसको अगर हम डिस्कस करें, तो सुपर ऑक्साइड के केस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो KO3 का एग्जाम्पल KO2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो KO2 के एग्जाम्पल जैसे हमें पता है कि जो पोटेशियम है उस पर कितना है आपका, +1, तो O2 पूरे पे कितना आया, -1, तो O2 पूरे पे -1 आने का मतलब क्या है कि ये सुपर ऑक्साइड है। क्या है, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड पे एक पे कितना आएगा, ऑब्वियसली 1/2, क्लियर है। अब -1/2 आ गया तो ये क्या आ गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। क्या बात समझते हैं, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कहेंगे। गॉट इट, क्लियर है, पॉइंट आया समझ, तो ये ध्यान रखने का आपको। चलो आगे चलते हैं। एक O3 का एग्जांपल लास्ट में लेते हैं और फिर फाइनल फिनिश करते हैं। O3 ओजोन फेमस है। अब ओजोन का जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो जैसे कि हमने डेटिव बॉन्ड सीखा है यूज़ करना, तो उस तरीके से करते हैं। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड रहने देते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, और जिसको दिया है उस पर एक -1 दे देते हैं, और जिसने दिया है उस पर +1 दे देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो इन तीनों को अपनी वजह से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, तो 0 0 0, ठीक है। तो इस वाले ऑक्सीजन पे कितना आ गया, 0, इस पे कितना आ गया, +1, और इस पे कितना आ गया, -1। तो एक्चुअली में 0 +1 -1 आ गया, ठीक है।
तो एक ऑक्सीजन इसमें कौन से वाला है, 0 वाला, एक कौन से वाला है, +1 वाला, और एक कौन से वाला है, -1 वाला। क्या बात समझते हो? तो इस तरीके से हमने कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, डन। तो दिस वॉज ऑक्सीडेशन नंबर इन डेप्थ, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन नंबर्स का हम इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में, जो आगे चल के ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करने में यूज़ होंगी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे समझना। वीडियो लेक्चर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, और जो पहला पार्ट है उसमें रूल्स वगैरह बताए गए हैं, फेजांस रूल भी है उसमें, और दूसरे पार्ट में एग्जांपल्स बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं। मतलब एक जगह थोड़े आसान से एग्जांपल्स हैं, एक जगह थोड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चार्ट छोड़ जाऊँ, जिससे आपको पता चल जाए कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज एक्चुअली में हमें पता होना चाहिए कि हाँ सल्फेट पे -2 होता है, क्लोरेट पे -1 होता है, ठीक है, और सल्फाइड पे कितना होता है, सल्फाइड पे कितना होता है, वो सब चीज़ों के लिए चार्ट में आपको एक छोड़ जाऊँगा, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।